है एवरीवन। तो अभी हम देख लेते हैं कि कल निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म करेगा और फिन निफ्टी जिसकी कल एक्सपायरी है। बाय द वे आज मेरा व्यू ऑलमोस्ट बैकफायर ही किया हुआ है। आज आई वाज एक्सपेक्टिंग कि शायद इस लेवल से एक बाउंस हमें देखने मिले, और इनफैक्ट इस लेवल से तो मैं एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा था, बट क्लोजिंग काफी वीक आई हुई है। तो चलो कोई नहीं, आज का व्यू भले ही हमारा नहीं वर्क किया, बट इस व्यू से हमें नेक्स्ट आने वाले दिनों की मूव्स कैप्चर करते आने को ना, मतलब अगर एक किसी दिन तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो उस स्टॉप लॉस को अगर तुम एज अ लर्निंग ले रहे हो, तो देन वो चीज तुम्हें ज्यादा देर तक सस्टेन रखती है मार्केट में। तो अभी हम देखते हैं कल किस तरीके से बैंक निफ्टी परफॉर्म कर सकता है। अगेन अभी सिंपल बैंक निफ्टी अपने लोज के आसपास है। सिंपल अगर इस लो को बैंक निफ्टी होल्ड करता है तो यहाँ से एक बाउंस आ सकता है, जो अगेन हमें 47,500 तक की रैली बताएगी। लेकिन प्रोबेबिलिटी मुझे उसकी लग रही है अभी कम। क्यों? क्योंकि आज की जो क्लोजिंग है वो आई है थोड़ी सी वीक क्लोजिंग। इसको बोलते हैं एक वीकनेस वाली क्लोजिंग, मतलब डे लोज पे आसपास तुम्हारी बैंक निफ्टी क्लोज हो रही, तो इसे मैं एक काइंड ऑफ वीक क्लोजिंग ही मानूंगा। तो इस वीक क्लोजिंग के अगर नीचे, मतलब ये जो एरिया है जो आज के लोज है, इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करने लग जाता है और थोड़ा 5-10 मिनट अगर सस्टेन हो जाता है, तो अगेन 46,500 के टारगेट तुम्हारे ओपन हो जाते हैं। यहां तक के लिए बैंक निफ्टी सीधा ट्रेवल करेगा। इन बिटवीन हर 200 पॉइंट से, हर 150 पॉइंट से एक पुल बैक आएगा, बट ये वाले टारगेट अभी ओपन हो जाते हैं। 46,500 का पाइवोट मैंने कहा से लाया वो भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। देखो ये जो एरिया था, ये वाला एरिया पिछले वाले जोन में, पिछले वाले टाइम में काफी अच्छा एक पाइवोट एक्ट किया था। तो इस वाले जोन तक एक बैंक निफ्टी ट्रेवल करेगा, 46,700 800 वाला जोन, और फिर यहां से एक पुल बैक आ सकता है। और ये एक एरिया है 46,500 वाला। तो मतलब ये जो पूरा एरिया है ये एक पाइवोट, मतलब यहाँ पे एक वॉल्यूम एक्टिविटी पीछे हुई थी। तो इस एरिया में इन बिटवीन कहीं से भी यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है। अगेन सब्जेक्ट टू कंडीशन कि इस वाले लो के नीचे बैंक निफ्टी अच्छा खासा सस्टेन करना चाहिए। इन केस बैंक निफ्टी कल थोड़ा सा फ्लैट ओपन होता है या फिर गैप अप ओपन होता है, और अगर इस वाले एरिया को जो 47,400 का एरिया है, अगर इसे अच्छा खासा ब्रेकआउट करके निकाल लेता है, तो अगेन मुझे लगता है कि फिर यहाँ पे जो नीचे, जो जिन लोगों ने अच्छा खासा डाउन साइड पोजिशन बनाई हुई है, उन्हें शायद फिर मार्केट एक ट्रैप करेगा और एक अच्छी वन वे अपसाइड हमें दिख सकती है। जिसके अगेन फर्स्ट वाला टारगेट तो मैं 47,500 ये वाला एरिया यही लूंगा। यहाँ से हो सकता है कि यहाँ पे एक थोड़ा सा पुल बैक ले और फिर मार्केट नेक्स्ट रैली कंटिन्यू करे, जो कि रहेगी 47,700 की। तो ये वाले ऊपर के टारगेट भी पेंडिंग है। तो कल का मार्केट एक अच्छा वाला मार्केट है बैंक निफ्टी के लिए भी। अच्छे से अगर हमें ट्रेड मिलता है तो हम अच्छा वाला ट्रेड भी कल बैंक निफ्टी में ले सकते हैं। निफ्टी की क्लोजिंग अगेन थोड़ी सी डाई सी आई हुई है, और निफ्टी अगेन थोड़ा सा ज्यादा वीक लग रहा है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। अगेन आज बैंक निफ्टी ज्यादा वीक थी, बट स्टिल मुझे निफ्टी भी उसी लेवल का वीकनेस लग रहा है। क्यों ऐसा लग रहा है? क्योंकि ऊपर के लेवल से निफ्टी में जो सेलिंग आ रही है वो काफी फास्ट आ रही है। ये देखो इन एरियाज में जब सेलिंग आ रही है तो काफी फास्ट निफ्टी इन एरिया से फिसल रहा है। अब इन नेक्स्ट सपोर्ट मुझे लगता है कि 22,225। तो यहाँ तक निफ्टी एक बार ट्रेवल कर सकते हैं। तो यहाँ तक कोई भी पोजीशन बनाओ मत, या फिर जो भी पोजीशन है इस लेवल तक तुम्हें उसे एडजस्ट करते रहना है। यहाँ से हो सकता है एक बाउंस आए और इसी कुछ एरिया में फिर से निफ्टी आ जाए। तो फ्रेश पोजीशन में अभी निफ्टी में अवॉइड करूंगा। इस एरिया तक तुम पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हो। इन केस अगर इन लोज को भी निफ्टी होल्ड नहीं करता है, तो अगेन हमारा जो 22,000 का राउंड नंबर है वहां तक फिर से निफ्टी ट्रेवल कर सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ से एक डेढ़ वाला बाउंस तो आएगा ही आएगा। और इन केस अगर कल कुछ फ्लैट भी होता है निफ्टी में, और अगर थोड़ी सी अपसाइड भी बताता है, तो निफ्टी में मैं अपसाइड का ट्रेड लेना प्रेफर नहीं करूंगा। इनफैक्ट ऊपर में जब यहाँ से इस एरिया में मुझे मिलेगा, तो इस एरिया में मैं अगेन एक सेल वाला ट्रेड प्रेफर करूंगा, एक रेजिस्टेंस वाला। क्योंकि निफ्टी मुझे ज्यादा वीक लग रही है। जब भी थोड़ा बहुत निफ्टी में बाइंग आती है, तो सेलिंग जो आ रही है वो काफी फास्ट आ रही है निफ्टी में। तो एक काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का साइन भी रहता है। तो इसलिए मैं निफ्टी में थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहना ही प्रेफर करूंगा। ये फिन निफ्टी का चार्ट, और फिन निफ्टी की एक्सपायरी कल की काफी ज्यादा ट्रिकी भी हो सकती है, और काफी काफी अच्छा चार्ट एक्चुअली फिन निफ्टी का लग रहा है। अगर सिंपल है, अगर इस वाले जोन, जो आज का ये जो जोन है, इस एरिया के नीचे फिन निफ्टी ट्रेड करता है, थोड़ा सा 15 मिनट्स गुजार लेता है, और अगर अच्छी खासी वीकनेस तुम्हें दिख रही है, तो बिल्कुल तुम डाउन साइड के लिए बैठ सकते हो। 22,700 इस जोन तक के टारगेट तुम आराम से ले सकते हो। पिछले बार इसी एरिया में एक वॉल्यूम एक्टिविटी आई थी और यहाँ पे एक पाइवोट पेंडिंग है। तो यहाँ तक का एक बाउंस, यहाँ से फिर एक बाउंस आ सकता है, बट यहाँ तक के डाउन साइड के टारगेट ओपन है। इन केस अगर कोई फ्लैट ओपन होता है और कल अगर इस एरिया में कंसोलिडेशन करता है, तो और अगर ये लोज को होल्ड कर रहा है, तो यहाँ से सेकेंड हाफ में एक बाइंग का ट्रेड लिया जा सकता है। अगेन सेकेंड हाफ में लेना, या फिर अच्छा खासा कंसोलिडेशन, अच्छा खासा टाइम बिताने के बाद लेना, तो अपसाइड का ट्रेड लिया जा सकता है। अगेन अपसाइड में ये एक एरिया जो रहेगा, जो कि रहेगा 22,900 का,
ये एक रेजिस्टेंस की तरह 100% एक्ट करेगा, लेकिन हो सकता है इसे भी यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक आए और यहाँ से एक रैली कंटिन्यू करे जो रह सकती है 22,960 के एरिया की। तो बोथ साइड व्यू कल निफ्टी फिन निफ्टी के लिए तुम रख सकते हो, और बोथ साइड तुम्हें आंखें ओपन रखनी है। कल दोनों साइड के लिए तुम्हें प्रिपेयर रहना है, जिस साइड भी मार्केट जाएगा उस साइड तुम्हें मार्केट के साथ बैठ जाना है। दैट्स इट, यही रहेगा आज के लिए वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए सब लोग अपना।